एक्सरसाइज 13 सर 6 10 18 सर 29 30 31 सर 22 और 25 की। देख लीजिए अगर आप सर एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट पार्ट और बताइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिट x टेंड्स टू 0 x plus 1 is for 5 minus 1 divided by x। तो हम इसको पार फॉर्मूले से कर सकते हैं। पार फॉर्मूले की एप्लीकेशन है लिमिट x टेंड्स टू a x is पर n divided by आवाज रिपीट हो रही है। is equal to n into a raised power n minus 1। तो देखिए ये जो वेरिएबल टर्म है ये तीनों प्लेस पे एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे ये x है और ये 1 plus x, तो हम इसमें तीनों जगह 1 plus x कर सकते हैं। तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो लिमिट 1 plus x टेंड्स टू 1, ये 1 plus x इज पर 5 minus 1 और इस x को लिख सकते हैं 1 plus x minus 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो गई, ये x के इक्वल आ जाएगा। अब ये फॉर्मूलेट हो गया। अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अगर लगा देंगे तो n, ये 1 को हम 1 इज पर 5 लिख सकते हैं, तो n की वैल्यू तो 5 होगा, तो n a रेज पर n minus 1। तो 5 into 1 is 4, ये 5 into 1 that is 5 के इक्वल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, वो भी पार फॉर्मूला है। लिमिट z टेंड्स टू 1 z raised power 1 by 3 minus 1 divided by z raised power 1 by 6 plus 1 minus 1। सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है। आवाज रिपीट हो रही है बेटा? यस सर। यस ठीक सर। है, मैं दूसरा लिख रहा हूँ, आप इसको दोबारा चेक करें। सर किसी और का भी माइक ऑन है सर, इसलिए हो रहा है। ठीक है, मैं ये
हाँ मैं माइक बंद कर देता हूँ बेटा, म्यूट कर देता हूँ। हेलो, हाँ जी सर, गुड इवनिंग। लैपटॉप का माइक तो सर म्यूट है। अच्छा ओके ओके ओके। अब आ रही है बेटा आवाज, ये रिपीट होके? सर अब सही है। नो सर अब ठीक है। ठीक है, तो देखिए लिमिट z टेंड्स टू 1, ये z रेज पावर 1/3 माइनस 1 और इसको हम लिख सकते हैं z रेज पावर, इसको दो तरह से कर सकते हैं हम, इसको पावर फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो ये जो z रेज पावर 1/6 का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हो जाएगी z रेज पावर 2/6, दैट इज z रेज पावर 1/3। तो जो z रेज पावर 1/3 है, इसको हम z रेज पावर 1/6 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 1, z रेज पावर 1/6 प्लस 1 इंटू z रेज पावर 1/6 माइनस 1, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा z रेज पावर 1/6 माइनस 1। ये z रेज पावर 1/6 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1 रेज पावर 1/6 प्लस 1, 1 की कोई भी पार करो 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट एट 0 का क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, ax plus x cos x divided by b sin x। तो देखिए जब अलजेब्रा के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होते हैं तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो फॉर्मूला बनाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x ऊपर से कॉमन आ जाएगा तो a plus cos x, और इसको फॉर्मूला बनाएंगे तो sin x अपॉन x इंटू एक्स, तो जो एक्स्ट्रा x है ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए, तो a plus cos 0 डिवाइड बाय b इंटू और sin x अपॉन x 1 हो जाएगा, तो a plus cos 0 is 1 डिवाइड बाय b, ये इसका आंसर होगा a plus 1 अपॉन b। एटीन के बाद है क्वेश्चन नंबर 22। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। और क्वेश्चन नंबर 22, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स नॉट एट 0, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और इसमें लिमिट 0 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लिमिट x टेंड्स टू π/2, tan 2x अपॉन x माइनस π/2। तो जब लिमिट 0 नहीं होती है तो हम x को a plus h लिख सकते हैं, π/2 plus h, where h is tending to 0। तो जाएगा tan 2, x की प्लेस पे आ जाएगा π/2 plus h, और डिनोमिनेटर पे भी π/2 plus h माइनस π/2, ये π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो tan, ये 2 इंटू π/2 पाई प्लस 2h डिवाइड बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 180 प्लस थीटा,
तो tan 180 प्लस थीटा का मतलब हो गया 90 इंटू 2 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और ये जो 2 है इवन मल्टीपल, इसमें tan एज इट इज रहेगा तो ये tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो tan पाई प्लस 2h हो जाएगा tan 2h। तो यहाँ पे जो एंगल है 2h है, इसको 2h से डिवाइड कर दीजिए और 2h से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये h बचा हुआ है, ये तो फॉर्मूले से 1 हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा और ये 1 इंटू 2 के इक्वल हो। ट्वेंटी टू के बाद है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 25 लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx, इसको फाइंड करना है और fx की वैल्यू दी हुई है मॉडुलस x अपॉन x फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x इज इक्वल टू 0। तो देखिए 0 पे इसके डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो पहले इसमें 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस मतलब लेस देन 0 और लेस देन 0 का मतलब हो गया नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला फंक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ये x 0 से कम है, x अगर 0 से कम है तो इसका मतलब मॉडुलस x माइनस x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मॉडुलस x है इसको हम माइनस x लिख देंगे, ये x से x कैंसिल हो जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा -1। फिर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस fx। 0 प्लस का मतलब हो गया मोर देन 0, मोर देन 0 का मतलब भी हो गया नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर से ये डेफिनेशन इसमें सेलेक्ट कर लेंगे मॉडुलस x अपॉन x और ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस ये मॉडुलस x x के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि x अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब मॉडुलस x x के इक्वल होगा। ये x से x कैंसिल हो गया, इसका रिजल्ट 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस fx is not equal to limit x tends to 0 plus fx. So this implies limit x tends to 0 fx does not exist. इसका मतलब है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्वेंटी फिफ्थ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, 30 और 31। ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, fx की वैल्यू गिवन है fx इज इक्वल टू x माइनस a1 x माइनस a2 टिल x माइनस an और उसमें पूछा गया है लिमिट एक्सटेंड्स टू a1 fx। तो इसमें fx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे x माइनस a1 x माइनस a2 टिल x माइनस an।
तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, a1 माइनस a1 हो जाएगा, फिर ये a1 माइनस a2, तो जहां जहां पे x है उसमें x को a1 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये a1 माइनस a1 0, और 0 को किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आ गया 0। फिर दूसरा पूछा है लिमिट x टेंड्स टू a fx, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 टिल x माइनस an। अब इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो a माइनस a1, ये a माइनस a2 और ये a माइनस an। तो ये तो सीधा डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है, बस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इसमें बचेगा नहीं, बनेगा नहीं, तो इसको आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये तो 0 है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। थर्टी में एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस 1 फॉर एक्स इज लेस देन 0 एंड 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड मॉडुलस एक्स माइनस 1 फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें पूछा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू a fx exists। ठीक है, तो अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो a की क्या वैल्यूज होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए ध्यान से जरा, 0 डाउटफुल पॉइंट है, तो 0 पे हमें चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, लेकिन ये तो पता नहीं है कि a कितना है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि a के बारे में नहीं पता है कि a 0 से कम है या 0 से ज्यादा है, तो इसके हमें 3 केस बनाने पड़ेंगे। केस फर्स्ट हो जाएगा a इज लेस देन 0, फिर केस सेकंड हो जाएगा a इज इक्वल टू 0, और केस थर्ड हो जाएगा a इज ग्रेटर देन 0। देखिए 0, जैसे ये 0 है सपोज करिए, तो इससे पहले कोई भी नंबर a हो सकता है। सपोज करिए ये नंबर a है, तो a से कम के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, a से ज्यादा के लिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और a से पहले या a से बाद में फंक्शन की ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस रीजन में a x है वो 0 से कम है, तो a 0 से कम है, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। इसमें देखिए जब आप 0 पे कैलकुलेट करोगे, a खुद ही 0 है, a इज इक्वल टू 0, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो जो a है ये 0 से कम हो जाएगा, तो ये वाला फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, और जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो a की वैल्यू 0 से ज्यादा हो जाएगी, और जब ये 0 से ज्यादा होगा तो ये वाला फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। ये सपोज करिए कि 0 है और a इसके राइट हैंड साइड में कहीं है, तो a की जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो दैट विल बी ग्रेटर देन 0, ये वाला फंक्शन आएगा। a की राइट हैंड लिमिट निकालोगे तब भी ये वाला फंक्शन आएगा। तो हमने इसके 3 केस बना दिए। अब हम a के बारे में श्योर हैं कि a 0 से छोटा है, यहाँ पे a 0 है और वहां पे a 0 से बड़ा है, और हमें 0 से ही रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो अब इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। ठीक है, अब देखिए a 0 से छोटा है और a माइनस 1 तो a से भी छोटा है, तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है वो 0 से कम होगी, और x की वैल्यू अगर 0 से कम होगी तो fx की वैल्यू ये वाली वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस x प्लस 1। अब इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी a माइनस एच प्लस 1, इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, h को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस a प्लस 1। अभी जो a है ये 0 से कम है,
तो 0 से कम अगर कोई नंबर है तो हम मॉडुलस a को माइनस a लिख सकते हैं, तो ये माइनस a प्लस 1 आ गया। अब इस पे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस fx, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस, अब देखिए a प्लस कहां पे होगा, a के तुरंत बाद, वो भी 0 से छोटा होगा, ठीक है। तो a 0 से छोटा है, लेकिन a और a प्लस h के बीच में कुछ नहीं आ सकता, तो a प्लस h 0 से छोटा ही रहेगा, तो 0 से छोटा है क्योंकि a प्लस, तो इसमें भी ये वाला फंक्शन लेंगे मॉडुलस x प्लस 1, और इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो a प्लस h प्लस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0, h को 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मॉडुलस a प्लस 1। अब क्योंकि a जो है वो 0 से छोटा है, तो मॉडुलस a की वैल्यू माइनस a के इक्वल हो जाएगी, तो ये भी माइनस a प्लस 1 के इक्वल हो, दोनों लिमिट्स इक्वल हो गए। तो इसका मतलब है कि a अगर नेगेटिव होगा, 0 से कम कुछ भी अगर a होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब 0 के लिए देखिए, अगर हम a को 0 लेते हैं तो इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x टेंड्स टू a माइनस f। अब a क्योंकि 0 के इक्वल है तो ये 0 माइनस fx हो जाएगा, और 0 माइनस के लिए fx की वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस x प्लस 1। अब इसमें x की वैल्यू डालिए, तो x हो जाएगा 0 माइनस h प्लस 1, h की लिमिट 0 आ जाएगी, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें h को 0 सब्स्टिट्यूट करिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के इक्वल हो, फिर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। अब a क्योंकि 0 के इक्वल है तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये 0 प्लस, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस x माइनस 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉडुलस x माइनस 1, x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये 0 प्लस h, h जैसे ही आएगा यहाँ पे h की लिमिट रख देंगे, तो x टेंड्स टू 0 माइनस 1, h की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 0 प्लस 0 माइनस 1, ये माइनस 1 के इक्वल हो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx is not equal to limit x tends to 0 plus fx. So therefore, this limit does not exist for a is equal to 0. अब ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करते हैं, तो ग्रेटर देन 0 में अगर आप निकालोगे लिमिट x tends to a माइनस fx, तो a माइनस इस तरफ पड़ेगा, तो ये a से तो छोटा ही रहेगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा, तो जो a माइनस है वो 0 से बड़ा है, तो ये फंक्शन की वैल्यू सिलेक्ट करिए, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस x माइनस 1, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो a माइनस h माइनस 1, और इसमें h की वैल्यू पुट करेंगे तो a माइनस 0 माइनस 1, ये मॉडुलस a माइनस 1 हो। अब क्योंकि a पॉजिटिव है तो मॉडुलस a के इक्वल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा a माइनस 1। फिर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, a प्लस भी देखिए तो a प्लस भी 0 से बड़ा है, तो क्योंकि a प्लस 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू सेम ही रहेगी मॉडुलस x माइनस 1, 0 से बड़ा है तो मॉडुलस x माइनस 1, x की वैल्यू इसमें रख दीजिए a प्लस h, फिर h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो a प्लस 0 माइनस 1 मॉडुलस a माइनस 1। अब क्योंकि a पॉजिटिव है तो मॉडुलस a के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इस केस में भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, यानी कि a की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर a की वैल्यू 0 होगी तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो उससे पूछा है कि भाई a की लिमिट, a की वैल्यू क्या होगी अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया
a is not equal to 0. क्लियर है? तो a 0 नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी नेगेटिव होगा तो भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कुछ भी पॉजिटिव होगा तो भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एक और चीज, ये मॉडुलस x की डेफिनेशन इसमें लगी है कि x अगर नेगेटिव है, जैसे a इसमें नेगेटिव है तो मॉडुलस a माइनस a के इक्वल होगा, और इधर a अगर पॉजिटिव है तो मॉडुलस a के इक्वल होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ये है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi, ये गिवन है, और लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx पूछा है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx की वैल्यू कैलकुलेट कर। तो इसके लिए तो हमें fx पता होना चाहिए, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx minus 2 divided by limit extends to 1 x square minus 1 is equal to pi। लिमिट को हम डिवीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx minus 2 is equal to pi times limit extends to 1 x square minus 1। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो पाई x की वैल्यू डाल दीजिए इसमें, तो ये 1 स्क्वायर माइनस 1, ये पाई इंटू 0 0 के इक्वल होगा। लिमिट को माइनस के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 2, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx माइनस, इसमें तो x है ही नहीं तो ये 2 ही रहेगा, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx और ये माइनस 2 उस तरफ चला जाएगा, तो ये 0 प्लस 2 यानी कि 2 के इक्वल हो जाएगा ना। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई। अब देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ये भी पार्ट फॉर्मूले के ऊपर है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 x raised power 15 minus 1 divided by x raised power 10 minus 1। तो इसमें इस पावर फॉर्मूले की हम एप्लीकेशन करेंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू a x raised power n minus a raised power n
डिवाइड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n टाइम्स a रेज पर n माइनस 1। तो देखिए इसमें डिनोमिनेटर में पावर नहीं है, इसमें पावर है। इसका मतलब ये दो क्वेश्चंस हो गए। तो हम इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर में एक क्वेश्चन बनाएंगे और डिनोमिनेटर में एक क्वेश्चन बना देंगे। तो लिमिट डिवीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ठीक है। तो इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास x रेज पर n माइनस a रेज पर n, इसको 15 लिख सकते हैं, इसको 10 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में हम अगर इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये बैलेंस हो गया, क्योंकि x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को अलग रखना चाहते हो, तो ये x माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, x माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो n टाइम्स a रेज पावर n माइनस 1, और नीचे भी हो जाएगा n टाइम्स a रेज पावर n माइनस 1। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2, 1 की कोई भी पार करो 1 ही रहेगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 3/2। अब देखिए बेटा, लिमिट की एक और एक्सरसाइज बची है, जो सबसे लास्ट में दी हुई है, सप्लीमेंट्री पार्ट में। तो उसमें एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स आती है। ठीक है, तो अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आपको बिल्कुल बुक के लास्ट में मिलेगा। एक एडिशनल एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। तो देखिए एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है y इज इक्वल टू e रेज पर x। और ये जो e रेज पर x है, इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये e रेज पर x की डेफिनेशन होती है। ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, एक फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेज पर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। इसकी एप्लीकेशन बिल्कुल sin x अपॉन x की तरह होती है। तो e की पावर में जो भी टर्म है, जैसे e रेज पर x है, तो ये x तीनों जगह एक जैसा होना चाहिए। 1 एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, तो 1 की प्लेस पे तो 1 रहेगा, ऐसे ही -1 रहेगा। इस वाले x को मैच कराएंगे, और जब भी ये x तीनों जगह एक जैसा आ जाएगा और उसकी x की लिमिट 0 भी होगी, तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। इसको हम इससे प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें लेफ्ट हैंड साइड की, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें e रेज पर x की वैल्यू डालिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ये हमने इसमें e रेज पर x की वैल्यू डाल दी, फिर ये -1 एंड होल डिवाइडेड बाय x। ये -1 से ये 1 कैंसिल हो। आप ये देख रहे हैं कि हर एक टर्म में x की पावर इंक्रीज होती जा रही है, तो इन सभी में से x कॉमन लिया जा सकता है। तो ये 1 प्लस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन डिवाइड बाई x। ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब 0/0 का केस नहीं बन सकता है, तो हम इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू डाल देंगे 0/2 फैक्टोरियल, फिर 0 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो 1 + 0 1 के इक्वल आ जाएगा।
तो एप्लीकेशन बड़ी सिंपल है, जैसे sin x अपॉन x1 होता है वैसे ही e रेज़ पावर x माइनस 1 अपॉन x1 होगा। इसमें x की मैचिंग आपको करानी है। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला है log के लिए। तो y इज इक्वल टू log x अगर कोई फंक्शन है तो log x का एक्सपेंशन होता है log x इज इक्वल टू, एक्चुअली log 1 प्लस x का एक्सपेंशन होता है। log 1 प्लस x इज इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x इज पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। इसमें x की जितनी पावर होती है उतना ही नीचे नंबर होगा और ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स होंगे। तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है वो होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1। तो इसको भी बिल्कुल इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x का फॉर्मूला डाल दीजिए, तो x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन होल डिवाइड बाई x। तो न्यूमरेटर से x कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस x बाई 2 प्लस x स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन एंड होल डिवाइड बाई x। ये x से x कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 1 के इक्वल होगा। तो ये दो फॉर्मूले बिल्कुल इसी तरह से आपको करने हैं जैसे sin x अपॉन x हम क्रिएट करते थे, तो x की पोजीशन को मैच कराना है और सीधे फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट कर देना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आप इसको याद रखिएगा। a रेज़ पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a टू द बेस e। तो a यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। जो e हमने लिखा था, e के बारे में कुछ जान लीजिए कि e एक फिक्स्ड कांस्टेंट होता है। e इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट और e की वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच में होती है। e रेज़ पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है और e रेज़ पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है। ठीक है, तो e के बारे में आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ पावर 4x माइनस 1 डिवाइड बाई x, इसको इवेल्युएट करना है। तो देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन है, इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये जो वेरिएबल की तीनों प्लेसेस हैं, इन तीनों प्लेसेस पे वेरिएबल एक जैसा होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और e की पावर में ये 4x है।
तो हम इसको लिख सकता है लिमिट, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकता है, तो 4x टेंड्स टू 0 हो गया, ये e रेज़ पावर 4x माइनस 1, और नीचे भी हमें 4x चाहिए तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया। तो हम इसको 1 और इसको 4 लिख देंगे, तो ये 1 इंटू 4 4 के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेज़ पावर 2 प्लस x माइनस e स्क्वायर डिवाइड बाई x। तो देखिए फॉर्मूला इसमें भी वही लगेगा, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, ये वाली प्लेस 1 होनी चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको लिख देंगे e रेज़ पावर 2 इंटू e रेज़ पावर x। अगर पावर ऐड होती है, मतलब सेम बेस के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पावर ऐड हो जाएगी, तो आप इसको e रेज़ पावर 2 प्लस x को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, e रेज़ पावर 2 कॉमन आ जाएगा, तो e रेज़ पावर 2 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा e रेज़ पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x। तो e रेज़ पावर 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और लिमिट के अंदर बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ पावर x माइनस 1 अपॉन x, और ये e रेज़ पावर x माइनस 1 अपॉन x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो इसका रिजल्ट आ गया e स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x cube अपॉन साइन क्यूब x। तो इसमें देखिए दो फंक्शंस है, एक log 1 plus x वाला है, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये log 1 plus x क्यूब, और नीचे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन क्यूब x। तो log में देखिए क्या फॉर्मूला होता है, log में फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो देखिए इसमें ये जो log 1 plus x है, इसमें x की प्लेस पे x क्यूब आ गया, तो यहाँ पे भी x क्यूब होना चाहिए, तो अगर x 0 को टेंड करेगा तो x क्यूब भी 0 को टेंड करेगा। फिर इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इसको x क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। फिर साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए इसको साइन x अपॉन x इसका क्यूब, तो साइन x का क्यूब तो हमारे पास पहले से ही था, x क्यूब एक्स्ट्रा है तो x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, ये x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे साइन x अपॉन x 1 हो गया, तो 1 अपॉन 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। तो आपका होमवर्क हो गया एक्सरसाइज 13.2। अब थोड़ा लॉग फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। लॉग वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये बार बार आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स में आता रहेगा, ठीक है। तो लॉग की एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, फिर आपको ये एक्सरसाइज 13.2 करना है, और नेक्स्ट क्लास में फिर डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो लॉग है उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉग एक्स से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये लॉग फंक्शन है। लॉग फंक्शन इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट एक्सपोनेंट्स। ये पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है।
जैसे आप लिखते हो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो आप इसको लॉग में क्या लिख सकते हो? तो ये हो जाएगा log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो देखिए जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है उसका जो बेस है उसको लॉग के बेस में लिखते हैं, पावर इसका रिजल्ट होता है, ठीक है, और ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यू आती है ये लॉग के अंदर जाए। तो ये मतलब इस फंक्शन को लिखने का दूसरा तरीका है जिसमें बेस यहाँ पे आता है, पावर राइट साइड में आती है, ठीक है। तो ये वाली जो प्लेस है ये बेस के लिए है और ये पावर के लिए है। तो जब भी आपको इसको एक्सपोनेंट में देखना हो तो इस नंबर की पावर ये कर दीजिए तो ये रिजल्ट आ जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसको पढ़ते कैसे हैं? log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो जब हम एक्सपोनेंट को log में चेंज तो log को भी एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये कोई लॉगरिथमिक इक्वेशन लिखी हुई है तो ये बेस ये पावर, तो ये हो जाएगा a रेज़ पावर t और इसका रिजल्ट आ जाएगा x की। तो इस तरह से आप log को हटा सकते हो, तो जैसे ही log हटेगा तो ये अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि a रेज़ पावर t इज इक्वल टू x। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ, ये इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं। log a टू द बेस a कितना होगा, वेयर a इज सम पॉजिटिव रियल नंबर। जो log है वो सिर्फ पॉजिटिव बेस के लिए डिफाइंड होता है, log पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है, नेगेटिव नंबर्स के लिए log डिफाइंड नहीं होता। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी, और इसकी वैल्यू बतानी है कि log 1 टू द बेस a कितना होगा। तो log a टू द बेस a की वैल्यू कितनी होगी, तो a की कितनी पावर करें कि a हो जाए, ठीक है। तो a की पावर कितनी करेंगे कि a हो जाए, a रेज़ पावर 1 इज इक्वल टू a। तो पावर यहाँ राइट साइड में आ जाएगी। फिर आपको इसमें सोचना है कि a की कितनी पावर करें कि 1 हो जाए, a की कितनी Zero. पावर करें कि 1 आ जाए, ठीक है। तो 0 पावर ऑफ एवरीथिंग इज 1, तो ये इसका रिजल्ट आ गया 0। तो ये इसकी दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। log of any number with the same base, log of any number with the same base is 1, log of 1 with any base is 0। log की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे log m into n with any base, ये log m प्लस log n के इक्वल हो जाता है। पावर वाली प्रॉपर्टी है, देखिए जो log का रिजल्ट है, log का रिजल्ट वो पावर आती है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो पावर्स में क्या होगा, अगर आप सेम बेस के साथ नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती है। आप इसको बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हो, इसको x ले लो, इसको y और इसको z, ठीक है, तो m into n की वैल्यू निकल आएगी। तो अगर हम इसको x कंसिडर कर लेते हैं, log m into n इज इक्वल टू x, तो ये बन जाएगा m into n इज इक्वल टू a रेज़ पावर x। अगर हम log m टू द बेस a को y कंसिडर कर लेते हैं तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू a रेज़ पावर y। log n टू द बेस a को z कंसिडर कर लेते हैं तो ये n इज इक्वल टू a रेज़ पावर z। तो m क्रॉस n इज इक्वल टू a रेज़ पावर x है, इसमें m और n की वैल्यू को डाल दीजिए, a रेज़ पावर y इंटू a रेज़ पावर z इज इक्वल टू a रेज़ पावर x। तो a रेज़ पावर y प्लस z इज इक्वल टू x, तो y प्लस z हो गया x के इक्वल, ठीक है। तो y की वैल्यू तो हो गई log m टू द बेस a, z की वैल्यू log n टू द बेस a और x की वैल्यू log m into n टू द बेस a। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रूफ को जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो log को अगर आप मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अप्लाई करोगे तो ये log m प्लस log n हो जाएगा। इसी तरह से डिवीजन में पावर्स के साथ क्या होता है, पावर्स माइनस हो जाती है, तो log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। और पावर में क्या होता है, पावर में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो ये हो जाएगा n
log m, ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी टू द बेस a। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है चेंज ऑफ बेस। जैसे log m टू द बेस n लिखा हुआ है तो हम इसको log m अपॉन log n लिख सकते हैं। और फिर अपनी मर्जी से जो चाहे बेस, अगर हमें a बेस चाहिए तो a लिख सकते हैं, अगर कुछ और बेस चाहिए, मान लो b बेस चाहिए तो b लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर बेस आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो log x अगर लिखा हुआ है तो आप अगर इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो इसका मतलब log x टू द बेस e या नेचुरल लॉग। ये जो ln x है इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। ये जो सिंबल है ln, इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग का मतलब होता है कि उसका बेस e है। e जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है, तो ln x का मतलब भी log x टू द बेस e होगा, और log s कुछ बेस नहीं लिख रहे हैं तो उसका मतलब भी e होगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं तो इसका मतलब अलग अलग होता है। जैसे फिजिक्स में अगर आप ये पढ़ते हो log x तो उसका मतलब log x टू द बेस 10 होगा, अगर कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी का जो आपका मैथ्स का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ बेस नहीं लिख रहे हैं तो उसका बेस e होगा, या ln x को भी हम log x टू द बेस e से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आगे डेरिवेटिव्स में काम आएगी। ये एनसीईआरटी में इतना नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बेटा, तो आपको ये जो है मिसलेनियस की एक्सरसाइज, सॉरी, जो सप्लीमेंट्री पार्ट वाली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। और ये जो है लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं इनको संभाल के रखिएगा, ये बहुत यूज होने वाली है आगे। Thank you, sir.